जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय नागे बाबा जी। कैसे हो आप सभी? मैं श्रवण राजपूत, माँ दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, मोस्टली मैं ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या होता है कि भी लामा फेरा भी कर लेते हैं जी, जो लामा फेरा जिन्होंने सीखा हुआ है, हीलिंग भी कर लेते हैं, रेकी हीलिंग जिसको नॉर्मल रेकी हीलिंग बोलते हैं, पिंडदान भी कर लेते हैं, तो पितर दोष फिर भी रह जाता है। और इस चीज को जो भी मोस्टली लोग होते हैं जो हीलिंग पर्पज से आते हैं, एक तो हीलिंग पर्पज का क्या है कि हीलिंग सीधा डायरेक्ट बोलते हैं कि डिप्रेशन है जी, एंजाइटी है, टेंशन है, घर में प्रॉब्लम है, तो खाली रेकी हीलिंग कर दो। ऐसे बिना किसी चेक के हीलिंग करवाना भी एक टेढ़ा काम है। हमारा काम क्या है कि हम बगैर चेक करे रेकी कर दें, उसका बेनिफिट होगा 5 दिन बाद दोबारा फिर वैसा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का, यूनिवर्सल एनर्जी का। रीजन क्या होता है, किसी ब्लैक मैजिक है, मान लो कोई ब्लैक मैजिक की वजह से हीलिंग करवाने के लिए आया, ब्लैक मैजिक रिमूव कर दिया, आदमी संतुष्ट हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी, एनर्जी भर जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम रहेगी उसके बाद भी, थोड़ी बहुत। रीजन क्या है कि हमने खाली ब्लैक मैजिक कर जो और बोला ब्लैक मैजिक का ही करवाना है, हीलिंग करवानी है, कोई भी फॉर्मेट आजमाओ, और बाकी हमने नहीं करवानी। हमारा क्या होता है कि उसका परमानेंट, उसमें से धीरे धीरे ठीक हो या एकदम ठीक हो, लेकिन परमानेंट वो चीज ठीक हो जाए। अगर पितृदोष देखिए कोई बनाए से नहीं बनता, पितृदोष की हमने बना दिया बन जाएगा। अब जितने भी लोग फोन करते हैं, जो भी करते हैं, तो जिनको हम बताते हैं मोस्टली बोलते हैं हाँ जी हमें पितृदोष बताया था, हमने तो पिंडदान कर दिए थे। लेकिन पितृदोष पिंडदान करने से रिमूव नहीं होता है। कि जैसे हम हरियाणा में पेहवा में पिंडदान करते हैं, जींद हरियाणा में कहीं और करते हैं, हरिद्वार में पिंडदान करते हैं, गया जी में पिंडदान करते हैं, साउथ इंडिया में कहीं और कावेरी, जैसे हमारी गंगा साउथ में कावेरी है तो उसके जल को पवित्र मानते हैं, वहां पिंडदान करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो पितृदोष से परमानेंट रिमूव नहीं होता, ना ही जाएगा। जहां हमारी हीलिंग का मैं प्रोसेस का जो सिस्टम है बता रहा हूं, पितृदोष है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पितृदोष अपने आप ही पता लग जाता है। अगर आप परिवार में कोई बीमार है, दवाई काम नहीं कर रही, परिवार में आपस में डिस्प्यूट है, तब भी पितृदोष, घर में झगड़ा है, कलेश, छोटी छोटी बातों पे, बिजनेस में प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम। ये नहीं है कि पितृदोष भाई एक को अगर मनी प्रॉब्लम है तो दूसरे पे तो पैसा है जी, तो पितृदोष मेरे पे क्यों आया, मेरे भाई पे क्यों नहीं गया, उसको दूसरी प्रॉब्लम होगी। सभी को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है परिवार में। और कई बार क्या होता है कि शुरुआत जब कहते इंडिकेशन आता है, जैसे भी प्रत्येक चीज का एक टाइमिंग होता है, जब पितृदोष रिमूव करना टाइम आता है, पितृदोष का पता भी लगता है कि पितृदोष है, लेकिन लोग नहीं करवाते, फिर वो बढ़ता 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 बहुत ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने के बाद घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। शादी ना होना, शादी टूट जाना, बच्चे नहीं होना, नौकरी नहीं मिलनी, फाइनेंस में कुछ नहीं होना, घर बार नहीं बनना, घर में शांति नहीं रहना, बहुत कुछ पितृदोष की वजह से होता है। और इसको आप जब तक आप उस चीज को रिमूव नहीं करवाओगे, वो चीज ठीक नहीं होगी, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ जो पितृदोष करते हैं तो उसकी हीलिंग के जरिए प्लस मंत्रा के जरिए प्लस मेडिटेशन के जरिए बुला के, जैसे मान ले मैं
अपने पितृदोष रिमूव करना है तो अपने पितरों को अपने घर से मतलब अपने मेडिटेशन में जहाँ घर अटैच करके जिस घर में पैदा हुए हैं वहां से लेके जहाँ पे आप रह रहे हो वहां तक उन पितरों से रिक्वेस्ट की जाती है। प्रोसेस अलग होता है बिल्कुल। उन पितरों से रिक्वेस्ट करके और चीज मंत्रा यूज करके उनके बुलाया जाता है। उनकी आखिरी इच्छा क्या है वो पूछी जाती है, वो बताते हैं। जब आखिरी इच्छा पता लग जाती है उसको उस चीज का निवारण कर देते हैं तो पितृदोष परमानेंट रिमूव हो जाता है। और ये हम चेक करते हैं हीलिंग के बाद। घर में स्त्री के साथ झगड़ा करते हैं जो लोग उसके घर में पितृदोष शुरू हो जाता है। बेजुबान जानवरों को जो मारते हैं उनमें पितृदोष शुरू हो जाता है। वैसे तो पितृदोष मोस्टली बुजुर्ग जो घर में जो चाहे यंग हो या बुजुर्ग गया हो घर से और उसकी लास्ट विश नहीं पूरी होती तो उसकी वजह से होता, लेकिन कर्मा की वजह से पितृदोष हो जाता है। कई बार कि एक पे नहीं मिलता एक पे मिल जाएगा और कर्मा की वजह से होता है। आप क्या कर्म कर रहे हो। बेजुबान जानवरों को मार रहे हो बिना बात, रोटी डालने की बजाय मार रहे हो, घर में कलेश कर रहे हो, अपनी वाइफ पे हाथ उठा रहे हो, बेटियों को तंग कर रहे हो, और भी बहुत चीजें हैं। पेरेंट्स को तंग कर रहे हो, अपने बुजुर्गों को तंग कर रहे हो जो जिंदा हैं, तो उन सारी चीजों से भी पितृदोष अटैच हो जाता है। कर्मा के हिसाब से भी हो जाता है। जो कर्मा के हिसाब से होता है तो कर्मा के हिसाब से हीलिंग होती है। जो दूसरी तरीके से जो परिवार से गए होते हैं उनकी वजह से होता है वो बड़ा ज्यादा हैवी होता है फिर। तो इन चीजों का उपाय करना जरूरी है। मैं बार बार वीडियो क्यों बना रहा हूं, मुझे अपना वो नहीं है कि आप हमसे करवा रहे हो इसलिए मैं वीडियो बनवा रहा हूं। देखिए वीडियो बनाना भी एक अलग तरीका की है। हमें वीडियो बनानी है, टॉपिक तो लेना पड़ेगा ना। टॉपिक भी लेके अच्छा टॉपिक जो लोगों के समझ में आए। ये तो है नहीं मैं टॉपिक लेके यहाँ बैठ जाऊं कि जी 1 दिन की हीलिंग करवा लो आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, 5 दिन की हीलिंग करवा लो आपके बंगला बन जाएगा। ये तो हमारे पास है नहीं। जो हीलिंग फॉर्मेट है हम वही बताते हैं मोस्टली। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पितृदोष करवाने से कुछ नहीं होता, खाली नेगेटिविटी रिमूव करवा लो बाकी तो अपना आप हो जाएगा, वो गलत फहमी में। अगर पितृदोष मेरे ऊपर भी है, मैं हम लोग हीलर हैं, ग्रैंड मास्टर, हर एक चीज की हीलिंग करते हैं, मंत्र साधना करते हैं। अगर मेरे ऊपर भी पितृदोष है तो मुझे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। परमानेंट तो हीलिंग जो प्रोसेस हम लोग करते हैं परमानेंट रिमूव तो होता है, ये तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं। ऐसे जो ब्लैक मैजिक रिमूव करते हैं, स्पिरिट आई सोल अटैच है किसी और रिमूव करते हैं, वो भी रिमूव होती है परमानेंट। लेकिन अपने आप भी थोड़ी अपने आप की प्रोटेक्शन भी रखनी जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरी है। अगर आप नेगेटिव होते रहे, नेगेटिव होते होते आपके चक्रा ब्लॉक होंगे। आपने हीलिंग करवा ली, आप किसी बात को लेकर नेगेटिव हो गए घर में, फिर उसको नेगेटिविटी बढ़ाते जाओगे, चक्रा ब्लॉक होते जाओगे। चक्रा ब्लॉक होते जाएंगे तो आप पे ब्लैक मैजिक होने के चांसेस ही बहुत ज्यादा है। सब कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और कईयों को ये होता है कि देखिए कि हमने कर दिया कि बस अब तो हमें कुछ नहीं करना, एक बार पूजा कर दी अब भगवान का नाम ले लेना, अमावस्या में कुछ नहीं करना पितरों का, बस हमने तो एक बार हीलिंग करवा ली खत्म। भाई हमने हीलिंग करके आपके पितरों को भगवान की कृपा से शांत किया है, उसकी जो लास्ट विश थी पूरी की। बाकी तो आपका काम है अमावस्या में उनके लिए रोटियां निकालना। पितरों को आप जितनी ज्यादा एनर्जी देना चाहो, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे, जितनी ज्यादा उनको करोगे, उतनी ज्यादा उनकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पितरों की बढ़ेगी उतने आपके काम अच्छे होंगे। नेचुरल है ये। तो अगर आप में घर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है हर एक चीज की, तो सबसे पहले पितृदोष चेक जरूर करवाओ अपना। कई बार कई लोग ध्यान ही नहीं देते, भी पैसा आ रहा है कुछ नहीं फर्क पड़ता, काम चल रहा है कुछ नहीं फर्क पड़ता। चल रहा है काम, जब तक चल रहा है चल रहा है, जब बैठेगा ना एकदम बैठेगा फिर आदमी ये देखता कि काम कहां से आए, पैसा कहां से आए। तो ये छोटे छोटे घर के जो देवता होते हैं ना, इनको शांत करना जरूरी है। जब घर के देवता घर के जो आपके अपने शांत हो जाते हैं
बाकी जो आपके इष्ट तो अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएंगे आपकी पूजा से। कईयों का ओरा वीक होता है, ओरा वीक की वजह से अब कईयों को मेडिकल प्रॉब्लम है, मतलब बिल्कुल ही कंडीशन उसकी, हाथ लगाओ दुखता है, लगाओ दुखता है, उसमें एकदम से हीलिंग कुछ और तो करेंगे नहीं एकदम से भाई आपका हाथ दुखने पर, वो मेडिकल कंडीशन है। पितरदोष रिमूव, ब्लैक मैजिक रिमूव, नेगेटिविटी रिमूव। लेकिन खुराक तो, डाइट तो आपको खानी पड़ेगी ना, विटामिन मिनरल्स वो तो खाने जरूरी है। वो खाओगे तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा आपका, ये कैल्शियम बढ़ेगा, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी बढ़ेगा, विटामिन 12 बढ़ेगा, तो शरीर में जान आएगी। आधी जान तो विटामिन 12 विटामिन डी की वजह से ही कम हो जाती है। तो मेडिकल उसमें भी जाना जरूरी है, जो चीज़ की कमी है उसको पूरा करना जरूरी है आप लोगों को। तो खाली ये नहीं कि आपने ब्लैक मैजिक या पितरदोष करवा लिया, साथ साथ में वो भी देखो ना भाई, कमी उसकी भी हो सकती है थोड़ी बहुत, वो भी पूरा करो अपना। विटामिन B12 और विटामिन D3 पितर नहीं देके जाएंगे आपको, आपको खाने पीने से या मल्टीविटामिन खाने से पूरा करना है। तो जिस मोस्टली मैं यही वो करूंगा कि अपना पितर दोष चेक जरूर करें, चेक करवा के उसको निवारण करें, हमसे नहीं तो कहीं से भी करवाएं। हमारा काम तो हीलिंग से है, हीलिंग सिंबल्स, मंत्रा, मेडिटेशंस, भगवान विष्णु के मंत्रों के और उसके साथ मिला के मीडियमशिप करके उनको बुला के उनकी लास्ट विश क्या करके पूछते हैं और हीलिंग करते हैं। और एक और बात, जो भी यहाँ से हीलिंग करवाता है या सीखता है कभी भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने लोग हीलिंग करवाते हैं, अगर मैं मोस्टली सभी से बात करता हूँ फोन करके कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, अब हीलिंग होगी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। हीलिंग के 1 महीना बाद भी बात करता हूँ, फोन करके पूछता हूँ। अगर उनको हीलिंग आती है खुद तो उनको गाइडेंस देते हैं कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम छोटी मोटी है, सर्वाइकल या कुछ चीज़ है, आप ये चीज़ कर लो ठीक हो जाओगे। उनसे ये नहीं कहते हम लोग कि दोबारा से हीलिंग करवा ले और पैसे दे दे। आप किसी से भी या व्हाट्सएप कमेंट, जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसके नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। किसी से ये नहीं कहते कि आपके गर्दन में दर्द हो रहा भाई, आपके 1 महीना पहले हीलिंग हुई थी, दोबारा दोबारा सेम फॉर्मेट में आ जा, 21,000 रुपये दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम यही कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे को हीलिंग आ रही है तो ये सिंबल लगा ले, यहाँ पे तो ये सिंबल लगा ले, कहीं और पेन है या कुछ चीज़ है वहाँ सिंबल लगा ले, नेगेटिविटी कुछ नहीं है, ऐसे लगाओगे ठीक हो जाओगे। छोटा मोटा कुछ होता तो हम खुद कर देते हैं, 1 दिन की हीलिंग होती है, 2 दिन की हीलिंग होती है, उसमें चार्जेस नहीं लेते हम लोग। जो हमसे करवा चुके उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो पितरदोष जरूर रिमूव करवाइए और नेगेटिविटी जरूर रिमूव कराओ, अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद की सुख समृद्धि के लिए, खुद की गुड हेल्थ के लिए। देखिए हमें तो ब्लॉकेज, हमें तो नेगेटिव या हेल्थ इशू आते आते हैं, रीजन वही है कि हम दूसरों की नेगेटिविटी और हेल्थ इशू रिमूव करते हैं। तो नेचुरल है, जब आप किसी स्पिरिट, किसी की डेंजरस नेगेटिविटी उठाओगे तो थोड़ा टच तो होगी, तो हमें हो जाता है भाई, तो वो हम भी रिमूव करते हैं। कई बार ज़्यादा हो जाती है, फिर कई दिन में रिमूव होती है हमसे भी अपने ऊपर से। तो आप करवाइए पितरदोष, हम जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका हर चीज़ परफेक्ट हो, हर चीज़ पॉजिटिव एनर्जी में जाए और आपके जो बंधन हैं वो खुले, आपका हेल्थ इशू रिमूव हो और हर एक चीज़ में आप कामयाब हो आगे, वो चीज़ करवाने के बाद हम वही कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की, जय मां दुर्गा, जय मां काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। मां शक्ति, मां दुर्गा, मां काली आपको हमेशा खुश रखे, आपके काम में, आपके कारोबार में, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां दे। जय माता दी।